हॉस्पिटल पिछड़ता जा रहा है। यह चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी है और इस शहर के आम नागरिकों को भी है। जो ऑपरेशन के बाद में जो चीज़ें कचरा पात्र में डाली जाती है वो चीज़ें ओपन मोर्चरी के पास पड़ी है। यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही है। मरीजों के लिए इतनी खतरनाक है कि मरीज आते हैं वे दुगुना बीमारी लेके यहाँ से जाते हैं। गंदगी का माहौल है, यहाँ लपके फिर रहे हैं, ऊपर के ऊपर लूट मचा रहे हैं। पीएमओ साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब सरकार का ही स्वास्थ्य खराब है तो इस स्वास्थ्य महकमे का क्या होगा ये आप जान सकते हो। भर्तियाँ हॉस्पिटल में जो सफाई व्यवस्था और जो मरीजों के साथ अव्यवस्था हो रही है उसके खिलाफ हमारे माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब के निर्देशानुसार हम आज यहाँ सांकेतिक धरना दे रहे हैं और पीएमओ साहब को और प्रिंसिपल साहब को अवगत करा रहे हैं कि चूरू ये जो हॉस्पिटल है भर्तियाँ उसकी सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कई बार धरना प्रदर्शन किया है, कई बार ज्ञापन दिया है, कई बार प्रेस को दिया है, कई बार प्रशासन को दिया है। कोई भी कभी भी किसी ने भी इंस्पेक्शन नहीं किया, प्रशासन ने, अस्पताल प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है, व्यवस्था का अलग चाहता है। और हॉस्पिटल की ये हालत है कि ये रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने इस हॉस्पिटल में हर प्रकार की सुविधा और व्यवस्था की थी। आज इसकी ये हालत हो गई है कि यहाँ पे मरीज है ना, वो आने से भी यहाँ पर घबराते हैं। हॉस्पिटल में जो ये जनाना हॉस्पिटल है, इस भयंकर गर्मी के अंदर इसका जो एयर कंडीशन सिस्टम है वो पूरा बंद पड़ा है। देखो यहाँ मरीजों की जो भर्ती है और मरीजों में क्या स्थिति होती होगी। शहर के लोगों को इलाज के लिए चूरू से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आज इस राजस्थान सरकार की गलत नीतियों के कारण, अस्पताल प्रशासन की अनदेखी के कारण इतना बड़ा अस्पताल जिसका परिसर इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा है, इसके अटैच हमारे नेता राजेंद्र राठौड़ साहब के द्वारा एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। पूरे शहर के में मेडिकल कॉलेज लाने वाले राजेंद्र राठौड़ ने इस हॉस्पिटल की व्यवस्था पिछले सालों में इतनी अच्छी की थी, आपने उस व्यवस्था को पूरी को चरमरा दिया। तो हमारा बच्चों का आलम यह है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को वो टक्कर मारते हैं या जीवन दान देने वाला हॉस्पिटल किसी के लिए एक तरह से बहुत की ध्यान बन जाता है। समस्याओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में अस्पताल की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चूरू शहर की जनता के साथ में धरने पर बैठेगा और धरना भी ऐसा होगा कि ये हॉस्पिटल प्रशासन वाले अपने जीवन में याद। जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं देख भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश, अस्पताल परिसर में टेंट लगाकर दिया सांकेतिक धरना। जिला मुख्यालय के राजकीय डीबी जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं और बिगड़ी सफाई व्यवस्था के विरोध में शनिवार को भाजपा पदाधिकारियों ने अस्पताल परिसर में टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अस्पताल की व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई है। अस्पताल में सफाई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अस्पताल प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम सारस्वत ने कहा कि अस्पताल में अव्यवस्थाओं को ठीक करवाने की मांग को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। आज चूरू जिला केंद्र के महत्वपूर्ण जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह सांकेतिक धरना दिया है। यह हॉस्पिटल आकार की दृष्टि से बहुत बड़ा है। मेडिकल कॉलेज होने के कारण से इसका महत्व भी बढ़ गया है। अपेक्षा ये की जाती है कि गंभीर से गंभीर मरीज का भी इलाज यहाँ ठीक प्रकार से हो, उचित व्यवस्था से हो, जांच सही हो, दवाइयाँ सस्ती और मुफ्त मिले। परंतु इन सब क्षेत्रों में यह हॉस्पिटल पिछड़ता जा रहा है। यह चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी है और इस शहर के आम नागरिकों को भी है। भाजपा शहर अध्यक्ष सुरेश सारस्वत ने बताया कि अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आने वाले रोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के वार्डों में कई दिनों तक सफाई नहीं होती है, जिससे अस्पताल में संक्रमण होने का खतरा हर समय रहता है। तो मरीजों के साथ अव्यवस्था हो रही है उसके खिलाफ हमारे माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब के निर्देशानुसार हम आज यहाँ सांकेतिक धरना दे रहे हैं और पीएमओ साहब को और प्रिंसिपल साहब को अवगत करा रहे हैं कि चूरू ये जो हॉस्पिटल है भर्तियाँ उसकी सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। हमने अपने बैनर पे पोस्ट लगाए और यहाँ ऐसी हालत है कि मरीज जो है ना आता है इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ से दूसरी बीमारी लेके जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो,
पर प्रशासन जो है यहाँ का हॉस्पिटल का पीएमओ साहब और प्रिंसिपल साहब ध्यान दें। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि अस्पताल में मॉर्चुरी के आसपास इस तरह गंदगी फैली है कि एक स्वस्थ व्यक्ति वहां खड़ा तक नहीं रह सकता है। अस्पताल में सफाई ठेकेदार अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करते हैं। चूरू जिला मुख्यालय का डीबी हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज से अटैच अस्पताल है, जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ के आज मरीज जो भी आते हैं, आप गंदगी देखिए, ट्रॉमा सेंटर के पास देखिए, मोर्चरी के पास देखिए, पूरे अस्पताल के बाहर गंदगी देखिए, गंदगी का ढेर पड़ा है। और जो ऑपरेशन के बाद जो चीज़ें कचरा पात्र में डाली जाती है, वो चीज़ें ओपन मोर्चरी के पास पड़ी है। यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही है। दूसरा कि आज अस्पताल के अंदर टॉयलेट, शौचालय, सारी चीज़ एकदम गंदी स्थिति में पड़ी है। न पानी है पीने का, न यहाँ पे टॉयलेट जाने के लिए पानी है। इन समस्याओं को लेकर मरीज आउटडोर में लाइन लगी हुई है, सोनोग्राफी के 2 महीने का इंतजार करना पड़ता है। इन सब समस्याओं लेकर हम पीएमओ और यहाँ के प्रिंसिपल साहब से वार्ता करेंगे, एक ज्ञापन देंगे कि इस व्यवस्था सुधारा जाए। यहाँ पर चले लापरवाही तो भ्रष्टाचार को भी रोका जाए। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल ने कहा कि अस्पताल में आने वाले रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोगियों को वार्ड में खड़े होकर काफी देर तक डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन इन सभी अव्यवस्थाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हॉस्पिटल की जो दुर्दशा है जो आम मरीजों के लिए इतनी खतरनाक है कि मरीज आते हैं वे दुगुना बीमारी लेके यहाँ से जाते हैं। गंदगी का माहौल है, यहाँ लप के फिर रहे हैं, ऊपर के ऊपर लूट मचा रहे हैं, पीएमओ साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं और आज प्रशासन है वो बिल्कुल आन बंदे बैठा हुआ है। हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था, हॉस्पिटल में जो ये जनाना हॉस्पिटल है, इस भयंकर गर्मी के अंदर इसका जो एयर कंडीशन सिस्टम है वो पूरा बंद पड़ा है। देखो यहाँ मरीजों की जो भर्ती है और मरीज में क्या स्थिति होती होगी। ऐसे ही आप ट्रॉमा वार्ड है वहाँ जाओगे तो ट्रॉमा वार्ड के चारों ओर पेशेंट के साथ अगर उनका अटेंडेंट है तो स्वस्थ आता है, वो 2 दिन के अंदर बीमार होकर उसको और कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और इस हॉस्पिटल में धुलाई व्यवस्था है, जो बेडशीट होगी उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि आप पूछोगे तो इस हॉस्पिटल में लगभग 3000 बेडशीट स्टॉक में है, लेकिन आप जाओगे बेडों के ऊपर तो हर बेड के ऊपर आपको 3-4 दिन से पहले बेडशीट वो चेंज नहीं होती है। जबकि 3000 से ज़्यादा बेडशीट अभी करीब 2 महीने पहले 1830 बेडशीट खरीदी गई है, लेकिन वो बेडशीट कहाँ है इसका कुछ पता नहीं है। तो या तो वो प्रशासन के पास है या डॉक्टरों के पास है। जो हॉस्पिटल में चीज़ें आती है, दानदाता डोनेट करते हैं, वो चीज़ें 2 दिन 4 दिन तो ठीक रहती है, उसके बाद या तो वो चीज़ें खराब हो जाती है या वो चीज़ें जाती है, इसका कहीं कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए मेरे हॉस्पिटल की चेतावनी है कि जो पूरी व्यवस्था है आप उसको सुधार लो, ठीक रहेगा। क्योंकि देखो अभी हमारा शुरुआती है, इसकी व्यवस्था हमने दूरभाष पे व्यक्तिगत रूप से बहुत आग्रह कर दिया है। अब हम इसको जन आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करेंगे। धरने को मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, वरिष्ठ नेता दौलत तंवर, भाजपा जिला अध्यक्ष मदन गोपाल बालान, पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चोटिया, अल्पसंख्यक मोर्चा के अख्तर खान सहित अनेक बीजेपी पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कई बार धरना प्रदर्शन किया है, कई बार ज्ञापन दिया है, कई बार कलेक्टर साहब को दिया है, कई बार प्रशासन को दिया है। कोई भी कभी भी किसी ने भी इंस्पेक्शन नहीं किया, प्रशासन ने, अस्पताल प्रशासन ने कोई कार्रवाई की व्यवस्था का आलम चारों तरफ आप भी देख सकते हो। आप बैनर दिखाइए, इस बैनर के माध्यम से हम आपको बताने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था चारों तरफ, मरीज परेशान है, बुरा हाल है, मरीज परेशान है, जनता परेशान है। इसलिए हमने 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया है। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सांकेतिक धरना राठौड़ साहब के मिलकर एक साथ देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी चूरू द्वारा भर्तिया हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को लेकर धरने पे पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। भर्तिया हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हॉस्पिटल भी है, लेकिन इसकी अव्यवस्थाओं का इस रूप में अव्यवस्थाएं हैं कि आम मरीज जो यहाँ आता है बहुत अधिक परेशान है। यहाँ जब सरकार का ही स्वास्थ्य खराब है तो इस स्वास्थ्य महकमे का क्या होगा ये आप जान सकते हो। मेडिकल कॉलेज और भर्तिया हॉस्पिटल से संबंध इसलिए किया गया था कि यहाँ मरीजों को रेफर नहीं किया जाए, बाहर के अन्य राज्यों से भी मरीज आए और हॉस्पिटल में अपना इलाज ले। लेकिन यहाँ के डॉक्टर तो या तो कहते हैं आप ऊपर जाओ या जयपुर जाओ। इस तरह का हालत इस हॉस्पिटल का कर रखा है।
तो हम इसीलिए धरने पे बैठे हैं कि ये सारी अव्यवस्थाओं को सुधारे, मरीजों को लाभ मिले। कार्यकर्ता पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता धरने पर बैठे, ये धरना एक इनको बार बार मैसेज देना और संदेश पहुंचाना है कि अगर ये अस्पताल की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता बार बार हॉस्पिटल की समस्याओं को लेकर प्रशासन से मिली है, और प्रशासन से केवल मिली नहीं है, इनको ज्ञापन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से और मीटिंग के माध्यम से भी बार बार अवगत कराए गए हैं कि हॉस्पिटल की जो समस्या है उनको दुरुस्त करे, उनको ठीक करे। अगर समस्याओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में अस्पताल की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चूरू शहर की जनता के साथ में धरने पर बैठेगा, और धरना भी ऐसा होगा कि ये हॉस्पिटल प्रशासन वाले अपने जीवन में याद रखें। हम मांग करते हैं कि सारी वार्डों की सफाई नियमित हो। अभी केंद्र सरकार की योजना में भर्ती अस्पताल के अंदर बहुत बड़ा एक आईसीयू बना हुआ है। उस आईसीयू के चारों तरफ अपन देखेंगे तो खाने की चीजें पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, संक्रमित चीजें पड़ी हुई है, डस्टबिन यहाँ के खाली नहीं होते हैं। तो सब लोग मिलकर ये मांग कर रहे हैं कि आप होश में आइए, इन व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, वरना जनता इस अस्पताल के अंदर राठौर साहब के नेतृत्व के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी, बहुत बड़ा धरना देगी और आपकी ईंट से ईंट बजा देगी। पूरा शहर तराई काम कर रहा है और हॉस्पिटल की हालत है कि ये रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। राजेंद्र सिंह राठौर ने इस हॉस्पिटल में हर प्रकार की सुविधा और व्यवस्था की थी। आज इसकी हालत हो गई है कि यहाँ पे मरीज है ना, वो आने से भी यहाँ पे घबराते हैं, और डॉक्टरों की हालत है कि सीट पे बैठते नहीं है, किसी का ट्रीटमेंट सही तरीके से करते नहीं है, कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आगाह किया जा रहा है कि आप अपने आप में सुधर जाइए, नहीं बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। यहाँ जो लपके मिलते हैं वो उनको चिकित्सा व्यवस्था दिलाने के नाम पर, दवाइयाँ दिलाने के नाम पर आवारा पशु घूम रहे हैं वो लोग और उनका शोषण करते हैं। यहाँ पर आवारा पशुओं का आलम ये है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को वो टक्कर मारते हैं या जीवन दान देने वाला हॉस्पिटल किसी के लिए एक तरह से मौत की तैयार बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा ये जो कहना है चिकित्सा प्रशासन को, जिला प्रशासन को ये अवगत कराने के लिए यहाँ की व्यवस्थाएं जल्द से जल्द सुधारी जाए, अन्यथा आने वाले समय में हमारा संगठन यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन करेगा जो जन आंदोलन के रूप में होगा।